ठीक है बच्चों, हमारे पास अब ये सवाल है। इस सवाल में डिस्कशन ये है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड लीस्ट सॉल्युबल होगा। देखिए, जब कभी भी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम चंद टर्म्स को जहन में रखते हैं। ठीक है ना। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम चंद टर्म्स को जहन में रखते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी हो, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है। या फिर जिनकी केएसपी वैल्यू लो हो, जिनकी केएसपी वैल्यू लो हो, ठीक है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। केएसपी की वैल्यू दरअसल सॉल्युबिलिटी को लिंक कर रही होती है। तो अगर सब्सटेंस की केएसपी वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो लेस सॉल्युबल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो देखिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज्यादा होती है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज्यादा होती है उतनी वैल्यू स्मॉल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी बेस वैल्यू या नॉन एक्सपोनेंशियल वैल्यू। सबसे पहला काम ये होगा एक्सपोनेंशियल वैल्यू देखें। अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम उसकी नॉन एक्सपोनेंशियल वैल्यू देखेंगे। नॉन एक्सपोनेंशियल वैल्यू से मुराद है कि हम इन वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है ना, इन वैल्यूज को देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू सबकी डिफरेंट है। अब जितनी नेगेटिव में होगी उतनी स्मॉल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, प्लैटिनियम सल्फाइड। है ना, प्लैटिनियम सल्फाइड। ठीक है बच्चों, बस समझ में आई?